अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नया टॉपिक है ये आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, उसका ये हमें चैप्टर आज पढ़ना है। तो चैप्टर ये है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि आज पढ़ो इस कम्युनिकेशन क्या होगा, ठीक है ना। सिंपली आप इस वर्ड से वाबस्ता होंगे कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। किसी से बातचीत करना, किसी के सामने अपनी राय रखना, उसको कम्युनिकेशन बोलते हैं। किसी के साथ बात करना, कांटेक्ट में रहना, उसको बोलते हैं कम्युनिकेट करना। अब कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। अगर एक बंदा कम्युनिकेट करता है, दूसरा सुनता है, तो ये सारे एलिमेंट्स आते हैं। वही हमें आज एक एक करके डिस्कस करना है क्या होते हैं। पहले हम थोड़ा पढ़े कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है। कम्युनिकेशन सिंपली जो है, ये एक ह्यूमन बीइंग यानी ये जो इंसान पनी इंफॉर्मेशन दमा बेकिस इंसानस, ठीक है ना। अपनी फीलिंग्स बताता है दूसरे इंसान को, अपनी कोई राय होती है किसी चीज़ को लेके वो बताता है दूसरे इंसान को, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि उसने कम्युनिकेट किया। यहाँ पे जैसे मैं आपको लेक्चर डिलीवर करती हूँ, तो मैं जो हूँ मैं कम्युनिकेट करती हूँ थ्रू नेटवर्क के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए मैं कम्युनिकेट करती हूँ। और मेरा मोटिव होता है कि मैं इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ आप लोगों तक। तो मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ आप लोगों से, ठीक है ना। यानी मैं अपनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे रही हूँ, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है। तो सिंपली किसी दूसरे बंदे से बात करना, अपना अपनी राय देना, अपनी इन्फॉर्मेशन किसी चीज़ को लेके कोई भी बात करना, अपनी फीलिंग्स ज़ाहिर करना, इस सब को कम्युनिकेट करना बोलते हैं। मैं जैसे क्लास में जाऊंगी, आप लोगों को पढ़ाऊंगी, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कुछ चीज़ें, आप लोगों से सुनूंगी, आप लोगों को बोलूंगी, तो दैट मीन्स वी आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। तो ये आ गया सिंपल मीनिंग कम्युनिकेशन गो क्या। अब है एलिमेंट्स कम्युनिकेशन के, ठीक है ना। एलिमेंट्स को कुछ 6 एलिमेंट्स है। सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर, इफ़ेक्ट, द फीडबैक, ठीक है। ये एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स कम्युनिकेशन के। आगे पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि ये गो क्या, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन साइकिल मतलब क्या होता है इसका। ये जो सारा बताया गया है यहाँ पे, ये मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलती हूँ। इसी प्रोसेस जैसा कम्युनिकेशन। देखो, मैं एग्जांपल आप लोगों को अपनी दूंगी। लाइक सेंडर, कम्युनिकेशन का पहला इस एलिमेंट है सेंडर। सेंडर यानी मैं कोई इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। encodes the message into words, युस में इंफॉर्मेशन छ दी तथ छस बह करा कन्वर्ट कत मज वर्ड्सन मज। यानी कि अगर मैं तो आज परनाउन एग्रीकल्चर रिलेटेड, तो एग्रीकल्चर रिलेटेड मैं आपको कैसे समझाऊंगी, मैं वर्ड्स में आपको समझाऊंगी, इन्फॉर्मेशन दूंगी, ठीक है ना। मैं सेंडर हूँ, मैं मैसेज भेजूंगी आप लोगों तक, ठीक है ना। अब मैसेज कैसे भेजूंगी, चैनल्स, मैसेज सॉस भी चैनल थ्रू। चैनल यहाँ पे क्या आता है हमारा यूट्यूब। मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन एज अ सेंडर मैं अपनी इन्फॉर्मेशन भेज रही हूँ आप लोगों को, बट थ्रू द यूट्यूब। तो यूट्यूब यहाँ पे आ गया चैनल हमारा, ठीक है ना। तो मैसेज इज़ कन्वे थ्रू चैनल्स, लाइक यहाँ पे बताया गया टेलीफोन है, कॉन्फ्रेंसिंग, लेटर्स, ईमेल, मीटिंग, मेमोज, रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स एट्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन जो आता तह ताएं इज़ डी कोडेड बाय द रिसीवर। रिसीवर को आता है तुश रिसीवर, क्योंकि आप लोग मेरी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। तो आप ये कैसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, बाय लिसनिंग। आप जो मेरी ये इन्फॉर्मेशन यूट्यूब के थ्रू आप सुन रहे हो, तो आप आगे हमारे रिसीवर, ठीक है ना। तो ये एलिमेंट्स है कम्युनिकेशन। ये बहुत इजी टॉपिक है, ये इजीली आपको समझ आएगा। तो ये आ गया छोटा सा साइकिल इसका बनता है कम्युनिकेशन का। अब हम वन बाय वन इसके एलिमेंट्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा ग्राफ बनाया गया है, लाइक सोर्स से फॉर एग्जांपल बस मैसेज सोचना सच रिसीवर ताइंगा रिसीवर यानी आप। तो आप रिस्पॉन्स देते हो, आप सुनते हो, ठीक है ना। प्लस आप फीडबैक देते हो, किसी को पसंद आएगा वो बोल देता है, किसी को नहीं आएगा तो उसको बोलते हैं फीडबैक। इशू सॉरी साइकिल यहाँ पे, ठीक है। नाउ सोर्स,
सोर्स यानी मैं, नॉट ओनली मी, जहाँ से कुछ आपको ये ओरिजिन होता है। अगर कहीं पे कोई बात होनी है, कोई डिस्कशन होना है, जहाँ से शुरुआत होगी, यानी जहाँ से आइडियाज़ निकलेंगे, जहाँ से इंफॉर्मेशंस निकलेगी, जहाँ से बात शुरू होगी, तो वो आएगा हमारा सोर्स, ओरिजिन, ठीक है ना। यानी सेंडर, यानी बसनम सेम एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये सोर्स यहाँ पे क्या है, मैं हूँ। या तो इंडिविजुअल भी हो सकता है, यहाँ तो एक सोर्स कोई ऐसे सेंडर, यहाँ तो एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसे सोर्स, ठीक है ना। सिंपली सोर्स होता है कम्युनिकेशन का एलिमेंट, उस मतलब को ये पेटस इंफॉर्मेशन नेर, जहाँ से हमें ओरिजिन होगा आइडिया का, ठीक है ना। ये एक आख इंसान थे ऐसे, थी ग्रुप ऑफ पीपल थे ऐसे, ठीक है ना। अब युस सोर्स सु कुछ सेंडर, सेंडर क्या आइडिया दिवान, मैसेज दिवान, तो ये यहाँ पे आ गया सोर्स। तो फिर वो फर्दर आगे जाता है, वो हम आगे पढ़ेंगे क्या है। सोर्स के बाद, सोर्स यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द कम्युनिकेशन, एंड आफ्टर दैट मैसेज बिजन सोर्स मैं हूँ ओरिजिन किसी आइडिया का। बुझुस ओरिजिन को इस मैसेज होनी, यानी मुझे आप लोगों तक मैसेज पहुंचानी है। सेंडर से यानी सोर्स से फिर निकलेगी मैसेज, मैसेज पास होगी, ठीक है। मैसेज इज सेकंड एलिमेंट। मैसेज एक वर्ड्स ते असे, मैसेज एक वीडियो ते असे, मैसेज एक सिंबल्स ते असे, ये खींचते ऐसे, ठीक है ना। यानी मुझे आप लोगों को कुछ बोलना है, तो वो मैं आप लोगों को मैसेज दे रही हूँ, ठीक है ना। सेंडर यानी मैं जो आपको ये पढ़ा रही हूँ, ये मैं आपको मैसेज दे रही हूँ, ठीक है। मैसेज कैन कंसिस्ट ऑफ सिंबल्स ऑफ वर्ड्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन आइडिया इनटू द मैसेज बाय द सेंडर इज नोन एज एनकोडिंग, and converting this message into some meaning by the receiver is known as decoding। या तो चीज़ इंट्रोड्यूस कर सकते, एनकोडिंग तो डीकोडिंग, ठीक है ना। मतलब कि यह आइडिया, ये मैं दिमागस मज इंफॉर्मेशन से दिमो बह तुह, ठीक है ना। आप सेंडर हो, आपको मैं मैसेज के तहत वो दूंगी, ठीक है ना। उसको बोला जाता है एनकोडिंग, ठीक। ये मैं योर दुत, ठीक है, पन आइडिया उसमें दिमागस मज ओस, सह कोर मैं वर्डन मज तब्दील, तो तुह तह वातनोम, तथ वन एनकोडिंग। फिर ये जो इसी एनकोडिंग को कन्वर्ट करना मैसेज में, यानी आप लोगों ने समझी मेरी बात, आप लोगों ने मीनिंग निकाला मेरी बात का, तो उसको बोला जाता है डीकोडिंग, ठीक है ना। मैसेज इज क्लियर आसे, यानी अगर मैं इंफॉर्मेशन तो सही देमो, सही पढ़ देमो, अगर मैं आपको सही तरीके से पढ़ा रही हूँ, तब आप जाके समझोगे। तो मेरा मैसेज जो है वो क्लियर होना चाहिए। मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ, मैं अच्छे से पढ़ानी चाहिए ताकि आप लोगों को समझ आए। यानी मैं एज अ सेंडर जो आपको मैसेज दे रही हूँ, जो आप लोगों तक पहुँच रही है, ठीक है ना, वो मीनिंगफुल होनी चाहिए, ताकि आप इजीली, जो रिसीवर है, रिसीवर यानी तो यूस रिसीव चुका मी मैसेज, वो अच्छे से समझे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ठीक है। अब है चैनल, चैनल यानी कि बचस मुझे मैसेज पहुंचानी है आप तक, ठीक है ना। अब मैं कैसे पहुंचाऊंगी, लाइक यहाँ पे हमारा मैसेज पहुंचाने का ज़रिया है यूट्यूब, यूट्यूब के थ्रू मैं आपको अपनी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, व्हाट्सएप के थ्रू मैं आपको नोट्स दे रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे चैनल आ गया हमारा यूट्यूब, चैनल आ गया व्हाट्सएप, ठीक है ना। चैनल, द चैनल इज़ अ मीडियम थ्रू विच अ मैसेज ट्रेवल्स फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। सेंडर छसबो क्योंकि मुझे सेंड करा मैसेज, रिसीवर से तो क्योंकि आप ले रहे हो मेरी मैसेज, ठीक है ना। तो चैनल एक ज़रिया बनता है जिसके थ्रू मैं आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन देती हूँ, ठीक है। अब चैनल्स में क्या क्या आता है वो मैंने आपको बोला। अब हो गया चैनल्स। आफ्टर दैट रिसीवर, रिसीवर कुछ तो ये सारा कम्युनिकेशन का साइकिल है, ठीक है। कम्युनिकेशन का साइकिल है, कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स है जो कम्युनिकेशन में आते हैं। अब रिसीवर, रिसीवर इज़ अ पर्सन फॉर होम द मैसेज इज़ इंटेंडेड, यानी कि यह तो उस रिसीवर से सोचो तो स्टूडेंट मेन है ना। आप लोग मेरे रिसीवर हो क्योंकि आप लोगों तक मैसेज पहुंचाई जा रही है, ठीक है। व्हाट्सएप चलाते हैं हम, है ना। मुझे किसी को मैसेज करनी है, मैं क्या हूँ, सेंडर, मैं मैसेज दे रही हूँ। मेरा चैनल क्या है, व्हाट्सएप, और आप तक मैसेज पहुँचती है जो अंडरस्टैंडेबल होती है, यानी जो आप समझ सकते हो वो मैसेज, और आप बन जाते हो रिसीवर, है ना। तो रिसीवर यहाँ पे आप लोग हो गए, जहाँ जिन तक मैसेज जानी होती है वो रिसीवर होते हैं।
ही इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन में रिसीवर का बहुत बड़ा रोल होता है। यिल्ले रिसीव रियास यिल्ले में बित इंसानी आज पॉजन वोल, तो मेरी कम्युनिकेशन का फ़ायदा क्या है, मैं किससे कम्युनिकेट करूँगी, है ना। ठीक, तो कम रिसीवर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, which is a two-way process and incomplete without the receiver। or two-way process because one way मैं and second is the you। ठीक है ना, अगर आप ही नहीं होंगे तो मेरा कम्युनिकेशन प्रोसेस ही नहीं चलेगा। विदाउट रिसीवर कम्युनिकेशन प्रोसेस इनकम्प्लीट है, ठीक है ना। तो एनी चेंज और नेग्लेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द रिसीवर विल हैम्पर द एंटायर प्रोसेस। यानी कि अगर मैसेज पहुँच, देखो ये कम्युनिकेशन साइकिल हमारा, मैं लेक्चर बना के आप लोगों को भेजती हूँ, ठीक है। तो आप यानी मेरे रिसीवर, अगर आप मेरा लेक्चर ही नहीं देखोगे तो इस कम्युनिकेशन का वैल्यू क्या रहेगा, ज़ीरो, नथिंग, इज़ वेस्ट, है ना। अगर आप लोग मेरा मैसेज देखोगे, पढ़ोगे, इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तो वैल्यू है इस कम्युनिकेशन का, है ना। तब जाके ये फ्रूटफुल साबित हो सकता है, तब जाके यूज़फुल साबित हो सकता है। बट अगर आप लोग मेरी इस मैसेज को निगलेक्ट करोगे, यानी तो तीनों ध्यान नहीं किया, आप देखोगे ही नहीं मेरी इस मैसेज को, तो ये प्रोसेस ही एंटायर, ये सारा प्रोसेस ही ख़त्म हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो ये हो गया रिसीवर। इफ़ेक्ट, इफ़ेक्ट इज़ अ चेंज इन बिहेवियर ऑफ रिसीवर ऑन रिसीविंग द मैसेज from the sender। He may ignore the message or store it or deposit it or even send a feedback to the source depending on how the message has been effect on the receiver। इफ़ेक्ट मतलब असर क्या रो दिमाग, यानी बिहेवियर रिसीवर का। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर लेक्चर दे रही हूँ तो मुझे वहाँ से कमेंट्स आते हैं, अच्छे कमेंट्स आते हैं, तो दैट मीन्स जो मेरा रिसीवर है उस पे जो असर हुआ, बिहेवियर उसका जो रहा इस मैसेज को लेके, वो सही रहा, ठीक है ना। कोई मैसेज को इग्नोर भी कर सकता है, कोई रिप्लाई भी कर सकता है ना। तो इफ़ेक्ट वो असर इमो क्या रोद, अगर मैं मैसेज दे इमुक असर होदा असल असर हो तिल असल जब आप फीडबैक भेजोगे मुझे, है ना। जब आप लाइक करोगे तो मैं बोलूँगी नहीं जी मेरा वीडियो यूज़फुल रहा, है ना। ठीक, जब आप मेरी किसी इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करोगे, हासिल करोगे, उस पे अमल करोगे, तो मेरा वो कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल रहेगा, है ना। मेरी वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना वो सक्सेसफुल रहेगा। तो ये को असर इमो क्या रोद इस पे, या अब एट द लास्ट आई गेस लास्ट है हमारा फीडबैक। फीडबैक मतलब ये आप समझ सकते हैं, फीडबैक एक नेगेटिव ते असित पॉजिटिव ते असित, यानी कम्युनिकेशन छुपानवी डिबेट चलांकस, कोई इन्फॉर्मेशन चल रही है, ठीक है ना, कोई क्लास चल रही है, फीडबैक मिलता है एट द एंड मतलब आप लोगों को ये सही लगा नहीं लगा। अगर सही लगा आप सही कमेंट्स करेंगे वापस, अगर नहीं लगा तो यू विल नॉट कमेंट, ठीक है ना, या तो आप इग्नोर करोगे। तो फीडबैक जो हो गया एट द एंड, यानी आपका रिस्पॉन्स क्या रहेगा। उसमें रिसीवर ऐसी, उसमें स्टूडेंट्स आसन यहाँ पे जो है उनका रिस्पॉन्स क्या रहेगा आफ्टर द जो उन तक मैसेज आती है, ठीक है ना। दपन फीडबैक कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंडिंग ऑन हाउ द मैसेज इज एनकोडेड एंड डिकोडेड बाय द सेंडर एंड रिसीवर रेस्पेक्टिवली। फीडबैक इज इन मोस्ट केसेस डज नॉट टेक प्लेस, इट इज़ एन ऑप्शनल एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन दैट मे और मे नॉट हैपन। यानी ये ऑप्शनल फीडबैक कुन केसन में आसान, कुन केसन में कहीं आसान, ठीक है ना। तो इसका ज़्यादा उतना वैल्यू नहीं है, ये ऑप्शनल है, इट मे हैपन और इट मे नॉट हैपन। आप फीडबैक दे सकते हो एट द एंड या नहीं दे सकते हो, बट इसका कोई असर नहीं पड़ता है कम्युनिकेशन प्रोसेस पे उतना, है ना। ठीक, तो ये आ गया हमारा कम्युनिकेशन, यानी बात करने का तरीका, ज़रिया, इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके से बात की जाती है। एलिमेंट्स यानी नंबर वन सोर्स, यानी मैं आप तक मैसेज पहुंचा रही हूँ, मैसेज किसी चैनल के थ्रू पहुंचा रही हूँ, ये मैसेज आप तक पहुंचती है, आप समझते हो, आप सुनते हो, है ना, आप फीडबैक देते हो, तो ये सारा आ गया अंडर द कम्युनिकेशन साइकिल। तो ये था आज का टॉपिक हमारा कम्युनिकेशन। होपफुली ये आप लोगों को समझ आ गया होगा।